फोर्स टू फील एपिसोड 6 इंट्रो, जुड़ाव या फिर नया फासला। लास्ट लाइन रिकॉल, क्योंकि पहली बार मुझे किसी की आंखों में अपना नाम दिखा। काव्य और क्या एक दूसरे की बाहों में हैं। एक लंबी खामोशी है, बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और भीतर दो टूटे लोग एक दूसरे के थोड़े करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या धीरे से, काव्य, क्या हम फिर वैसे ही बन पाएंगे जैसे शायद कभी थे ही नहीं। काव्य उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए, हम पहले कभी थे ही नहीं क्या, लेकिन अब जो हैं वो पहले से कहीं ज्यादा सच्चे हैं क्या। पर सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। काव्य गंभीर होकर, मैंने तो कभी आसान चाहा ही नहीं, बस तुमसे सच और तुम पूरी। तभी क्या का फोन फिर वाइब्रेट करता है, फिर से रोहित का नाम। इस बार काव्य की नज़र भी चली जाती है उस स्क्रीन पर। काव्य धीरे से, पर आंखों में सख्ती। रोहित फिर से, क्या, हड़बड़ाकर फोन पलट देती है। मैंने बात नहीं की, सिर्फ उसने फिर से कॉल किया। शायद क्लोजर चाहिए, काव्य तेज आवाज में। क्लोजर, तुम्हें या उसे, क्योंकि मुझे ये पुराने रिश्तों की परछाई बर्दाश्त नहीं। क्या तल्ख लहजे में, तो क्या सिर्फ तुम्हारा पास्ट वैलिड है, तुम्हारे रूल्स, तुम्हारा गुस्सा और मेरे लिए सिर्फ सवाल। काव्य अब थोड़ा डोमिनेटर मोड में। यस, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के नाम के साथ नहीं देख सकती। तुम मेरी बीवी हो क्या, ये मजाक नहीं है क्या, गुस्से में। और क्या तुम मेरी भावनाओं को ओनरशिप समझती हो। मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ। काव्य, माहौल में टेंशन एक बार फिर तेज हो जाता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, पर कोई कमजोर नहीं। काव्य धीरे से, मगर सख्ती के साथ, तुम हो मेरी ट्रॉफी, क्योंकि मैंने तुम्हें छीन कर नहीं, हर दिन थोड़ी थोड़ी सीख कर पाया है। क्या आंखें भीगी, लेकिन आवाज मजबूत। और मैं तुझे हर रोज फिर से जानना चाहती हूँ, पर अपने टर्म्स पर, ना कि किसी धमकी या शक के नीचे। काव्य उसे देखने लगती है गहराई से, जैसे पहली बार उसके अंदर झांक रही हो। काव्य धीरे से, तो चलो आज से फिर से शुरू करते हैं। तू अपनी शर्तों पे और मैं अपने वादों पे। क्या धीरे मुस्कुराते हुए, लेकिन इस बार जेलसी को प्यार के नाम पर छिपाओ मत, उसे जाहिर करो, क्योंकि शायद वही हमारी लैंग्वेज है। काव्य उसके करीब जाती है, माथे को चूमती है। काव्य, जेलसी नहीं, जुनून है, और अब से सिर्फ तेरे लिए। सुबह का वक्त, क्या बालकनी में खड़ी है। बारिश रुक चुकी है, लेकिन मन की उलझनें अब भी गिर रही हैं। काव्य किचन में है, लेकिन नजरें क्या पर ही हैं। काव्य हल्की आवाज में, कॉफी लोगी, तुम्हारी वही सिनेमन वाली। क्या मुड़कर, थोड़ी मुस्कान के साथ, तुम अब मेरा टेस्ट जानने लगी हो। काव्य, मैं तुझे जानने लगी हूँ क्या। टेस्ट तो शुरुआत है, क्या धीरे धीरे अंदर आती है। दोनों सोफे पर आमने सामने बैठते हैं। एक खामोशी है जो भारी नहीं, गहरी है। क्या, कल रात मैं डर गई थी काव्य। तुम्हारा वो लहजा, वो नजरें, जैसे मैं कोई गलती हूँ तुम्हारी जिंदगी की। काव्य गंभीर होकर, गलती नहीं, लेकिन हाँ एक लेसन जरूर, क्योंकि तुमने मुझे खुद से लड़ना सिखाया है। क्या, और तुम्हें लगता है मैंने कभी नहीं लड़ा। हर उस नज़र से जो कहती थी लेस्बियन, ये तो फेज होगा। काव्य धीरे से, तुम लड़ती रही और मैं भागती रही। अब जब भागना बंद किया है, तो डरता हूँ कि कहीं तुम भी न चली जाओ। क्या का फोन फिर वाइब्रेट करता है। इस बार कॉल रोहित का नहीं, बल्कि काव्य की ऑफिस कॉलीग निहारिका का है। लेकिन फोन क्या के हाथ में है, क्योंकि कल रात काव्य उसका चार्जर यूज कर रही थी। क्या स्क्रीन देखते हुए, थोड़ा मुस्कराते हुए, निहारिका, बड़ी स्वीट लगती है तुम्हारे कॉल्स में। काव्य जैसे चौंकती है, बस कॉलीग है, ज्यादा कुछ नहीं। क्या नजरों में टीजिंग जेलसी। हम बस कॉलीग यूजुअली उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनके मैसेज देखकर दिल की धड़कनें बदलती हैं। काव्य थोड़ा परेशान होकर, क्या प्लीज, अब तुम जालस हो रही हो क्या, हल्के गुस्से से। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें हक है मुझ पर पजेसिव होने का। काव्य गंभीर, नहीं, हक तुम दोनों का है, मुझ पर भी और मेरी दुनिया पर भी। बस डरती हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। क्या गुस्से में, आंखों में आंसू, मैं जा ही नहीं सकती काव्य। तुम्हें पता है ना, जब कोई फोर्सफुली किसी के साथ बांध दिया जाता है, तो उसका दिल खुद ब खुद आज़ादी ढूंढने लगता है। काव्य धीरे से, कंधे झुकाकर, फिर भी तुम रुकी हो क्या, क्योंकि पहली बार किसी के साथ मजबूरी नहीं,
कनेक्शन महसूस हुआ। एक लंबा पॉज, दोनों के बीच सिर्फ सांसें हैं। फिर काव्य उठती है और क्या के पास आकर बैठती है, बहुत करीब। काव्य, रोहित से बात करोगी क्या? धीरे से। नहीं, अब नहीं। मैं उससे क्लोजर नहीं चाहती। मैं अब अपनी कहानी सिर्फ तुम्हारे साथ लिखना चाहती हूँ। काव्य, आंखों में चमक के साथ। तो चलो, पेज पलटते हैं। नई शुरुआत, बिना डर, बिना कंपैरिजन, सिर्फ हम। कमरा, रात का वक्त। हल्की बारिश की आवाज़ अब बैकग्राउंड में लोरी सी महसूस हो रही है। काव्य खिड़की के पास खड़ी है और क्या बेड पर बैठी उसे देख रही है, उस नज़रों से जैसे पहली बार किसी को पूरी तरह से देख रही हो। क्या? धीरे से। तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? तुम्हें नहीं लगता अब हमारे बीच वो दीवारें धीरे धीरे गिर रही हैं? काव्य पलटती है। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब है, पर चेहरा अब भी शांत। काव्य, डर लगता है क्या? जब कोई दिल में उतरने लगे ना, तो सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है। क्या? उठती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। क्या? डर मुझे भी लगता है, लेकिन शायद हम दोनों को एक बार बिना भागे बस महसूस करना चाहिए। काव्य की सांसें तेज होने लगती हैं। वो क्या के बहुत पास आ चुकी है। दोनों के बीच अब बस कुछ इंच का फासला है। काव्य, बहुत धीमे स्वर में, अगर मैं तुम्हें चूम लूं, तो क्या ये जबरदस्ती होगी? क्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या? सांस भरते हुए, अगर ये जबरदस्ती है, तो प्लीज, मुझे फिर हर दिन ऐसी जबरदस्ती चाहिए। काव्य का हाथ क्या के चेहरे को धीरे से छूता है। पहली बार उसके छूने में कोई हक नहीं, सिर्फ एहसास है। वो उसकी आंखों में देखती है, मानो उसे पूरी तरह पढ़ लेना चाहती हो। काव्य, बहुत गहरे स्वर में, तुम सच में चाहती हो क्या? आंखें बंद करके धीरे से, बस तुम और ये पल। फिर काव्य बहुत धीरे से, बहुत सच्चाई और सॉफ्टनेस के साथ क्या के माथे पर एक किस करती है। फिर उसकी आंखों के पास, फिर उसका हाथ पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है। काव्य, धीरे से, मैं तुमसे डरती हूँ, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही हो। क्या की आंखों से आंसू निकलते हैं, मगर चेहरे पर एक सुकून है, एक बिलोंगिंगनेस। क्या? हौले से विस्पर करते हुए, तो डरना बंद करो और बस मुझे अपना बना लो। काव्य का हाथ उसकी ठुड्डी पकड़ता है और फिर दोनों के लब एक गहरी, बेहद इमोशनल और सोलफुल किस में जुड़ जाते हैं। वो किस कोई फिजिकल डिजायर नहीं थी, वो थी एक टूटे हुए भरोसे की मरम्मत, एक मजबूरी में बने रिश्ते का नया जन्म, और एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन। हल्की बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन कमरे में सिर्फ सुकून था। काव्य और क्या एक ही कमरा, बारिश की आवाज़ अब भी बैकग्राउंड में। किस के बाद काव्य पीछे हटती है, उसकी आंखों में बेचैनी और प्यार दोनों भरे हैं। काव्य, धीरे से, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के इतने पास जाऊंगी, और फिर भी ये सब सही लगेगा। क्या? हौले से मुस्कुराकर, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी ने पहले प्यार नहीं किया, तुम्हें सिर्फ रोका, तोड़ा और बस जिम्मेदारियां दी। काव्य एकदम चुप हो जाती है, फिर धीरे से क्या की कलाई थामती है। काव्य, आंखों में आंसू लेकर, और तुमने मेरे अंदर की सारी दीवारें तोड़ दी। अब डर लगता है कहीं तुम भी चली ना जाओ। क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाली काव्य, लेकिन एक बात कहूँ। काव्य, चौंकते हुए, क्या? हल्की शरारत भरी मुस्कान के साथ, जब तुम पॉसेसिव होती हो, तुम्हारी आंखों का रंग बदल जाता है। वो दिन याद है जब वो लड़का मुझसे पूल साइड पर बात कर रहा था। सारी में थी मैं। काव्य का चेहरा सख्त हो जाता है, वो तुरंत गुस्से में आती है। काव्य, तेज स्वर में, मजाक मत करो। क्या? उस दिन तुम्हारे पास आने का मन ही नहीं कर रहा था मुझे। मेरी तो सांसें रुक गई थी, तुम उस लड़के के साथ हंस रही थी। क्या? थोड़ा टीजिंग अंदाज में, तुम्हारी पॉसेसिवनेस मुझे अच्छी लगती है, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ तुम्हारी रिएक्शन देखना चाहती थी। काव्य, एकदम करीब आकर, तो ये सब नाटक था। क्या? धीरे से, शायद, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा मेरे लिए डर प्यार से पैदा होता है। काव्य, धीरे से कान में विस्पर करती है, तुम मेरी हो क्या? और अगर कोई और तुम्हारे आसपास भी आए ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। क्या की सांसें तेज हो जाती हैं, उसके चेहरे पर ब्लश आ जाता है। क्या? हौले से, तो रोकना मत काव्य, मुझे तुम्हारे इसी इंटेंस और पॉसेसिव वर्जन से प्यार हो रहा है। काव्य क्या की थोड़ी उठाती है और उसकी आंखों में गहराई से देखती है। काव्य, गंभीरता से,
मैंने सब कुछ खो दिया है जिंदगी में, लेकिन अब अगर तुम्हें खोया तो शायद मैं खुद को ही खो बैठूंगी। क्या धीरे से उसकी हथेली थामते हुए, तुम अब अकेली नहीं हो काव्य, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ पूरी तरह से। फिर काव्य उसे अपनी बाहों में भर लेती है, इस बार बिना कोई रोक टोक के, बिना डर के, सिर्फ दिल से। क्या और काव्य एक ही कमरे में, रात का सन्नाटा, हल्की बारिश की आवाज़ अब शांत हो चुकी है। क्या अब भी काव्य की बाहों में है, पर एक अनकहा डर अब भी उसकी आंखों में तैर रहा है। काव्य पीछे हटती है, उसकी आंखें अब भीग चुकी हैं, पर आवाज़ में अब भी स्टील है। काव्य, क्योंकि किसी ने कभी नहीं समझा मुझे, एक मशीन बना दिया था डिसीजंस लेने की, एक्सपेक्टेशंस निभाने की। लेकिन तुमने पहली बार मुझे महसूस किया। क्या धीरे से पास आकर, तुम्हारे अंदर कितना कुछ दबा है ना काव्य, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। काव्य उसकी तरफ देखती है, जैसे दिल में कई ताले टूटते हैं। काव्य धीरे से, पता है क्या, जब हमें जबरदस्ती शादी के लिए भेजा गया, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन तुम्हें देखकर एक नई शुरुआत महसूस हुई। पर मैं डरी हुई थी, तुम्हारे इनकार से, तुम्हारे अतीत से। क्या हैरान होकर तुम्हें लगा मैं इनकार कर दूंगी। काव्य, हाँ, क्योंकि कौन रहना चाहेगा एक ऐसे इंसान के साथ जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, जो पॉसेसिव है, जो जख्मी है। क्या धीरे से उसकी हथेलियां पकड़ते हुए, मैं रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी ओनरशिप की नज़रों से नहीं देखा, तुम्हारे टच में हमेशा एक डर था, मुझे खोने का डर। काव्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्य कांपती आवाज में, मैं तुम्हें खो नहीं सकती क्या, तुम मेरी कमजोरी बन गई हो, और मैं कमजोर नहीं बन सकती। क्या तो मजबूत मत बनो मेरे सामने, बस सच्ची बनो। काव्य क्या को कसकर गले लगा लेती है। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं कहता। क्या उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, तुम्हारी पॉसेसिवनेस मुझे कभी सफोकेट नहीं करती काव्य, बल्कि ये साबित करती है कि कोई तो है जो हर हाल में सिर्फ मुझे चाहता है। काव्य धीरे से मुस्कुराते हुए, और अब मैं सिर्फ चाहने वाली नहीं रही, अब तुम्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तेज हार्टबीट के साथ, काव्य धीरे से कान में, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा वो एक्स फिर कॉल करे ना, तो फोन तोड़ दूंगी। क्या हंस पड़ती है, क्या शरारत से, तोड़ना ही है तो दिल तोड़ दो काव्य, ये फोन तो कल नया आ जाएगा। काव्य सीरियस होकर, तेरा दिल तो अब मेरा है, और ये कभी टूटेगा नहीं। सेटिंग, होटल का कमरा, डिम लाइट, खिड़की से बाहर हल्की हवा चल रही है। कमरे में एक अजीब सी शांति है, पर दोनों के बीच दिलों में तूफान। क्या धीरे से काव्य का हाथ पकड़कर, काव्य, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम जबरदस्ती नहीं मिले होते तो क्या हम फिर भी एक दूसरे तक पहुंचते। काव्य नजरें झुकाते हुए, शायद नहीं, मैं तो हमेशा सब कुछ कंट्रोल में रखने वाली लड़की थी, और तुम आज़ादी से प्यार करने वाली। क्या धीरे से मुस्कराते हुए, तो क्या अब भी कंट्रोल करना चाहोगी मुझे। काव्य गहरी नजरें मिलाते हुए, नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ, पर अगर कोई और तुम्हारी तरफ देखेगा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। क्या थोड़ी शरारत से, तो तुम जालस होती हो। काव्य धीरे से उसके बहुत पास आकर, तुम्हारे पास कोई भी हो क्या, मेरा खून जलने लगता है, पर सबसे बुरा तब लगता है जब तुम मुस्कुराती हो किसी और के लिए। क्या धीरे से उसकी उंगलियां छूते हुए, तुम्हारी पॉसेसिवनेस मुझे डराती नहीं काव्य, बल्कि मुझे ये भरोसा देती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। काव्य धीरे से उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई, मैंने कभी किसी से इतना नहीं चाहा क्या, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खुद को खो बैठती हूँ, और डरती हूँ कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। क्या आंखों में आंसू के साथ, काव्य, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे चाहिए, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तकलीफ, सब कुछ। काव्य धीरे से उसका चेहरा थामते हुए, तुम मेरा हर हिस्सा समझना चाहती हो क्या, नजरों में पूरी सच्चाई के साथ। हाँ, मैं तुम्हारे हर जख्म को चूमना चाहती हूँ, हर कमजोरी को अपनाना चाहती हूँ। काव्य धीरे से आगे झुकती है, उसकी आंखों में गहराई से देखती है। तो सुनो, अब मैं सिर्फ चाहने वाली काव्य नहीं रही, मैं तुम्हें अपना बना चुकी हूँ। अब कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। क्या तेज धड़कनों के साथ, तो फिर ये दूरी क्यों रखी है अब तक। काव्य धीरे से उसके कान में,
क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स से नहीं, तुम्हारी मर्जी से पाना चाहती हूँ, पूरी तरह, सिर्फ एक बार नहीं, हर रात, हर सुबह। क्या की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन मुस्कान भी साथ आती है। क्या धीरे से फुसफुसा कर, मैं अब किसी और की नहीं रही काव्य, सिर्फ तुम्हारी हूँ। काव्य उसे एक लंबे, गहरे, बेहद इमोशन फिल्ड हग में भर लेती है। दोनों की सांसें एक हो जाती हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शरीर का आकर्षण नहीं, सिर्फ दो टूटी आत्माएं जो एक दूसरे में खुद को पूरा महसूस कर रही हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में घुस रही है। काव्य बिस्तर के किनारे बैठी है, हाथ में कॉफी और आंखें क्या के चेहरे पर टिकी हुई हैं। क्या अब भी सो रही है, शांति से, जैसे पहली बार उसे चैन मिला हो। काव्य मन ही मन, ऐसा सुकून सिर्फ तुम्हारे पास आता है क्या? और मैं तुम्हारे हर उस दर्द को भूलना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हें कभी अनजाने में दिया था। क्या करवट लेती है, आंखें खोलती है, क्या धीरे से मुस्कराते हुए, इतनी सुबह सुबह मुझे घूरना बंद करो, तुम मुझे फिर से प्यार में डाल रही हो। काव्य हल्की मुस्कान के साथ, तो फिर से क्यों नहीं गिर जाती, इस बार मैं पकड़ लूंगी। वो दोनों कुछ पल ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फोन रिंग्स, काव्य का फोन बजता है, ऑफिस से कॉल है। काव्य फोन उठाकर, यस सर, ओके, हाँ, आज हाय निकलते हैं। गॉट इट। क्या थोड़ा चिंतित होती है? क्या सब ठीक है? काव्य थोड़ा झिझकते हुए, हमें वापस लौटना होगा क्या? मेरी अर्जेंट मीटिंग रख दी गई है। क्या धीरे से सिर हिलाते हुए, चलो, अच्छा है, शायद इस बार हम कुछ बेहतर लेकर लौटें, एक नया रिश्ता, मजबूरी से नहीं, पसंद से। काव्य उसके पास आती है, हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है। काव्य, इस बार तुम मेरी चॉइस नहीं, मेरी जरूरत बन चुकी हो क्या? दोनों तैयार होते हैं, बैग पैक कर चुके हैं। होटल से चेकआउट करते समय एक बार दोनों ठहर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट स्माइलिंग, होप यू बोथ एंजॉयड योर हनीमून, यू आर अ ब्यूटीफुल कपल। क्या और काव्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर पहली बार बिना शर्माए हाथ थाम लेते हैं। क्या धीरे से फुसफुसा कर, शायद हनीमून ऐप शुरू हो रहा है। काव्य सॉफ्टली, एक नया जर्नी, बिना मास्क के, बिना डर के। ट्रेन स्टेशन रिटर्न जर्नी बिगिंस। सामने ट्रेन खड़ी है, भीड़ है, शोर है, लेकिन उनके बीच एक अलग ही शांति। ट्रेन में बैठते समय क्या काव्य के कंधे पर सिर रखती है। क्या अब अगर मैं फिर पूछूं, शादी करोगी मुझसे? काव्य आंखें बंद करते हुए, हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, अब तुम्हारा साथ निभाना बाकी है। क्या की आंखें भर आती हैं, काव्य उसका हाथ थाम लेती है। काव्य, फोर्स से शुरू हुआ था, अब फील से निभेगा।